अब आप PSL लगातार खेले हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया है कभी कि आप IPL भी खेलें, किसी टीम की नुमाइंदगी करें ताकि पता चले कि IPL का स्टैंडर्ड। और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है BCCI की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी IPL नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। तो क्या IPL को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मतलब वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर को, तो हमें क्या जरूरत है? इस वक्त जो है मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करे, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब, है ना, उनको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। या IPL में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या आप बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं, या आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते IPL में। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन T20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर कौन है? बाबर आजम है। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो IPL ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में ना होना IPL का नुकसान है। नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, IPL में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता को कम से कम इस साल। तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। अजहर महमूद को भी देखा हमने, शायद यासिर अरफात भी खेले, फिर उसके बाद हम सिकंदर रजा की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जिम्बाब्वे के, वहाँ सेटल हो गए, फिर वहाँ के वो शहरी हैं, वो उस हिसाब से फिर वो IPL भी खेलते हैं जाके। तो मेरे ख्याल में किसी भी क्रिकेटर का ये हक है कि वो अगर नेशनल है वो खेल सकता है जाके। और मुझे BCCI की समझ नहीं आती, हैरान कुन बात है कि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है BCCI की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी IPL नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। या IPL में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, जो है ना वो IPL अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं IPL की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या आप बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं, या आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते IPL में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें IPL नहीं खेलनी, सियासी मसला है जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आगे खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे, बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी मजबूत एसाब के मालिक होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप भी है 2021 में, ये सदियों याद रहेगा। हम क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी उनसे जीते नहीं थे और जब जीते हैं तो फिर वो 10 विकेटों से जीते हैं और बाबर रिजवान स्कोर पूरा करके बाहर आए। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप देखें IPL नो डाउट दुनिया में। मैंने एक सवाल तुमसे पूछा कि वो जो फीका रंग है वो रहेगा कि ICC ने जिन लोगों को बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया है वो नहीं है, तो फीका तो रंग सर फीका ऑब्वियसली फीका होगा। मैं आप देखेंगे ही नहीं, जो हम लोग हैं वो, चलो हम लोग तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, हम लोग लगा के कभी देख लेते हैं, क्रिक इन्फो पे भी देख लेते हैं। फैन को तो पता है ना, फैन जो है वो नहीं देखते भाई। जो 22-23 करोड़ की आवाम है, वो 23 करोड़ में से आप 17 करोड़ तो देखती होगी क्रिकेट को। लेकिन मुझे लगता है कि IPL नहीं जो देखनी है, जाओ जो करना है कर लो, जाओ नहीं देखनी। मेरा दिल ये कहता है, आप अपना तज्जिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है, जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ, जो रूट
केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है। मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाज़त होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तो शाहीन शाह अफरीदी की ज़्यादा अच्छी बॉलिंग थी पैट कमिंस की निस्बत या मिचेल स्टार्क की निस्बत या दुनिया के इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की निस्बत। तो आईपीएल के अंदर बहुत बड़ी डिमांड होती और एक हर टीम के पास कोशिश, जो भी टीम पहले पिक होती है वो कोशिश करता कि हम शाहीन शाह अफरीदी उठा लूँ। को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। आसिफ अली, शादाब खान, हसन अली और इसके साथ हारिस रऊफ, आपको लगता है कि ये भी अब उस स्टेज पर हैं जिनको इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? यार डिबेट की जा सकती है। ये प्लेयर सारे वो हैं जिनके आपने नाम लिए ना, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक होते, इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनते तो तमाम प्लेयर पिक होते। शादाब भी पिक होता, यहाँ पर इवन इमाद वसीम पिक हो जाना था, बाबर आजम पिक हो जाना था। ये T20 के बड़े स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स हैं। यार वो ना खेलें भाई, हम उनके तरले थोड़ी करते हैं या हम उनके पीछे पड़े रहे। वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान तो नहीं खेलें यार, उनको बाहर निकालें। 3 ममालिक दोनों मुल्क आपस में खेलते हैं तो इस रीजन में नहीं खेल सकते बागरी साहब, वो दौर वापस नहीं आना। अब सियासत जो है आपकी क्रिकेट पर हावी हो चुकी है। वो जड़ा मोदी साहब ने ना जेड़े मुंह कुछ निकलने लगा सी, वो नहीं चाहते भाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, लेकिन वो बोर्ड नहीं चाहता। Why पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट इन आईपीएल? सियासत और खेल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। क्या आप नहीं चाहते इंडिया में बैठने वाले कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, पैसा सेहत पे, तालीम पे और उस पे लगे? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम क्रिकेट या खेल को बीच में क्यों ले आते हैं? और क्या जो भारत की पॉलिसी है कि वो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अगर इतनी यार मसले मसाइल हैं दोनों मुल्कों में बोर्ड में, तो फिर आईसीसी इवेंट में कैसे खेल लेते हैं? वहां कैसे पॉलिसी चेंज हो जाती है? इसलिए कि वहां ब्रॉडकास्ट का पैसा बहुत इन्वॉल्व है। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन T20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर कौन है? ना भी आईसीसी अवार्ड जीता हो या वैसे ओडीआई प्लेयर बाबर आजम है, हारिस रऊफ, यू नेम इट। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है, और वैसे भी बॉलिंग वहां पर इतनी तगड़ी नहीं होती, स्पेशली अगर फॉरेन बॉलर्स ना आए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत थी इंडियन प्रीमियर लीग को इस साल। जब आप 10 टीमों के साथ जा रहे थे, आपकी हर टीम में इमेजिन करें शाहीन शाह अफरीदी नहीं होते, रिजवान होते, बाबर होते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप थोड़ी देर के लिए ना सियासत को और नफरत को पीछे करके खिलाड़ी और खेल का सोचिए। यार क्रिकेट पहले ही 10 मुल्कों का खेल है, और 10 मुल्कों में भी 2 बड़े मुल्क पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है, और उसमें भी एक बड़ा मुल्क आईपीएल जिसने आईसीसी से भी एफटीपी के अंदर इसको इंक्लूड करवाया हुआ है, तमाम क्रिकेट बोर्ड पैसे की वजह से सपोर्ट भी करते हैं, वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं जब मेरे मुल्क के खिलाड़ी को आप शामिल नहीं करेंगे, तो कैसे आपका वो एक इमोशनल टच आएगा? मैं क्रिकेटिंग टच और जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरी एक समझ लीजिए जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मैचेस को देखता रहूं, उस वजह से क्योंकि क्रिकेट हो रही है। पीएसएल इंडियंस भी देखते हैं यार, कि कोई तो बात करे इस पर यार कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में क्यों नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, आईसीसी को इसकी नोटिस देना चाहिए, बिकॉज ये टूर्नामेंट आईपीएल को आईसीसी की पूरी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन